पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को बॉक्स जिम में आता देखते हैं, जो गुइजू के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम पर्सनल ट्रेनर हायर कर रहे थे ना। तो वो उसे अपना रिज्यूम दिखाती है, जिस पर गुइजू उसे कल से स्टार्ट करने को कहता है। तभी वहाँ डोंगी भी आ जाती है, जिससे वो लेडी पूछती है कि तुम कौन हो। तो इस पर डोंगी बताती है कि मैं इस बिल्डिंग की ओनर हूँ। जिसके बाद डोंगी उसका रिज्यूम पढ़ती है और कहती है कि तुम तो फेमस हो, तुम्हारे एक यूट्यूब पर चैनल है और जिस पर तुम्हारे पूरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो वो लेडी डोंगी को कहती है कि तुम भी फेमस हो, राइट? मैंने तुम्हें कहीं देखा है, याद आया तुम मुकबंग यूट्यूब चैनल चलाती हो, सही कहा ना। फिर वो उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। एंड देन वहाँ गुइजू आ जाता है, जहाँ डोंगी और उसके बीच कुछ बातें होती है और डोंगी चिप्स खाते हुए कहती है कि ये उसका आखिरी पैकेट है, जिसके बाद वो डाइट पर चली जाएगी और उसकी जल्दी शादी भी हो जाएगी और बिल्डिंग भी मेरी हो जाएगी। जहाँ गुइजू उसे एक प्रेजेंट खरीदने के लिए कुछ पैसे देता है। फिर हम डोंगी को क्लिनिक में एक लेडी को कंसल्ट करते हुए देखते हैं, लेकिन वो डोंगी के मोटापे की वजह से उस लेडी को डोंगी पर ट्रस्ट नहीं होता और वो क्लिनिक से चली जाती है। जिसके बाद डॉक्टर भी उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से पेशेंट्स को क्लिनिक पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आगे से मैं ही कंसल्टेशन करूंगा। जिसे सुनकर डोंगी उदास हो जाती है। अब डोंगी एक शॉप में कुछ खाने लगती है, मगर उसका कार्ड वहाँ काम नहीं करता, तो उसे उन पैसों को इस्तेमाल करना पड़ता है जो उसे गुइजू ने दिए थे। तभी वहाँ उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो इसे बताती है कि उनके घर कोई आने वाला है। अब हमें बॉक फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिसेस मान्यूम और सोंगू बॉकिनो की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ दो दाही भी इनवाइटेड है। तभी वहाँ गुइजू आ जाता है, जिसे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो वो उनसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो वो बताते हैं कि वो ईना की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। अब वहाँ डोंगी भी आ जाती है, जो कहती है कि सेवियर कहाँ है। तो इस पर मिसेस मान्यूम बात को घुमा देती है। वही गुइजू डोंगी से पूछता है कि वो प्रेजेंट्स कहाँ है जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। तो डोंगी कहती है कि वो बस आने ही वाला होगा, लेकिन गुइजू को उस पर शक होता है और कहता है कि तुमने उन पैसों को अपने खाने पर खर्च कर दिया ना। तभी वहाँ दोदाही भी आ जाती है, जिधर डोंगी उससे पूछती है कि तुमने ही मेरे भाई की जान बचाई थी ना, तो क्या तुम उससे शादी करने वाली हो? अब वो सब एक जगह बैठ जाते हैं। उनके बीच कुछ बातें होती है, जिधर गुइजू कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने से पहले हमारी फैमिली के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। दरअसल आज मेरी बेटी का बर्थडे है, जो कि 13 साल की है, जिसके तुम क्लोज़ नहीं जा सकती, ना ही तुम उसे कुछ डिसिप्लिन सिखा सकती हो, क्योंकि अगर तुम कुछ भी ऐसा करती हो तो तुम पर अब्यूजिव स्टेप मॉम का लेबल लग जाएगा। जिसके बाद सोंगू ईना को आवाज़ लगाकर नीचे बुलाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ बातों ही बातों में डोंगी और गुइजू की बहस होने लगती है। तो मिसेस मान्यूम उसे अपने साथ ले जाती है और सोंगू ईना को बुलाने के लिए वहां से चले जाता है। अब हम डोंगी और दोदाई को बात करता देखते हैं, जहां दोदाई उसे कुछ खाने को कहती है, तो डोंगी कहती है कि मैं डाइट पर हूँ। साथ ही वो ये भी कहती है कि पहले मैं हर जगह उड़ा करती थी। तो दोदाई को लगता है कि शायद वो पहले फ्लाइट अटेंडेंट होगी, इसलिए वो ऐसा कह रही है। अब डोंगी उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? जिसके बाद डोंगी वहां से पानी लेने को चली जाती है। अब हम सोंगू को ईना के पास देखते हैं, जो उसे बर्थडे केक की कैंडल्स को बुझाने को कहता है, मगर ईना उन्हें इग्नोर करती है और अचानक से पूछती है कि आपने मेरे लिए सीविड सूप बनाया है, जिस पर वो हाँ कहता है। वही हम दोदाई को पानी भरता हुआ देखते हैं, जहां वो सोंगू को कैंडल्स जलाते हुए देखती है, जिधर तभी मिसेस मान्यूम गुइजू को डांटते हुए आ जाती है। अब गुइजू इनसे कहता है कि आप किसी लेडी को आज ही के दिन कैसे इनवाइट कर सकते हो, जब आपको पता है कि आज ईना का बर्थडे है? क्या आपको ईना की बिल्कुल भी परवाह नहीं? तभी मिसेस मान्यूम उससे कहती है कि मैं तुम्हें और सफ़र करता नहीं देख सकती। मुझे पता है जब से तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई है, तब से अब तक तुम मूव ऑन नहीं कर पाए हो और घुट घुट कर जी रहे हो, और इसलिए मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन तुमने समुद्र डुबकी लगाई क्योंकि तुम खुद को मारना चाहते थे। मगर गुइजू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिसेस मान्यूम कहती है कि मैंने तुम्हारा शादी से रिलेटेड कोई भी फ्यूचर नहीं देखा था, इसके बावजूद तुमने शादी की, इसलिए आज ईना की मॉम जिंदा नहीं है, क्योंकि तुम अगर उससे कभी शादी करते ही नहीं तो आज वो जिंदा होती। उनके बीच बहस हो ही रही थी कि तभी वहाँ ईना आ जाती है और वो वहाँ से कैंडल्स बुझाकर वापस चली जाती है और गुइजू भी वहाँ से चला जाता है। तभी ज़ोरों से वहाँ बारिश होने लगती है। फिर हम ईना को देखते हैं, जो अपने रूम से गुइजू को जाते हुए देखती है।
अब इस सब के बाद अचानक से मिसेस मान्यूम की हालत बिगड़ने लगती है, तो सोंगू उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगता है, जो दोदाही को गैस बंद करने के लिए कहता है। अब जैसे ही दोदाही गैस बंद करने के लिए किचन में जाती है तो वो कुछ टूल्स ढूंढने लगती है गैस बंद करने के लिए, क्योंकि उसे गैस पर आग से बहुत डर लगता है। मगर जब वो गैस को बंद नहीं कर पाती तो वहाँ ईना आकर गैस बंद कर देती है, जो दोदाही से कहती है कि अब तुम इसमें क्या मिलाने वाली थी, जिसे सुनकर दोदाही को सांप सूंघ जाता है और हमें पता चलता है कि ईना ही थी जिसने दोदाही को मिसेस मान्यूम की टी में कुछ मिलाते हुए देखा था। वही दोदाही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस टी स्वीटनेस के लिए था। अब अगले ही सीन में हम गुइजू को मेमोरियल रूम में देखते हैं, जहां वो अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है कि तभी उसे कोई आवाज़ लगाता है। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ के मॉम डैड होते हैं, जो वहां आए हुए थे। जिधर सियोन के डैड गुइजू से कहते हैं कि हमने मना किया था कि हमारे सामने मत आना, और इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तो सियोन की मॉम कहती है कि उनकी बातों का बुरा मत मानना। फिर वो पूछती है कि ईना कैसी है, तो गुइजू उन्हें कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं उसे ला नहीं पाया। तो सियोन की मॉम उसे पूछती है कि अभी भी समझ नहीं पाई कि तुम उस एक्सीडेंट में कैसे बच गए, जबकि मेरी बेटी मारी गई, तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई। सियोन ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास स्पेशल पावर्स है, तो क्या ये बात सच है? जिस पर गुइजू कहता है वो बस एक श्राप है और कुछ नहीं। तो सियोन की मॉम उसे कहती है कि जीना कोई क्राइम नहीं है, इसलिए तुम जियो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दोदाही को सीविड सूप बनाते हुए देखते हैं, जिसके पास ईना आकर कहती है कि तुम अभी भी यही हो। तो दोदाही कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, तुम ट्राई करना चाहोगी? तो ईना कहती है कि क्या पता तुमने इसमें भी कुछ मिलाया हो। अब दोदाही उस सूप को पीने लगती है, जो ईना से भी उसे ट्राई करने को कहती है, लेकिन ईना का पूरा फोकस मोबाइल में ही होता है। मगर दोदाही को खाता देख वो खुद को रोक नहीं पाती और सूप पीने लगती है। फिर दोदाही कहती है कि उस दिन तुम्हारे डैड ने खुद को मारने की कोशिश नहीं की थी, मैं वहीं थी, मैंने सब कुछ देखा। अब दोदाही ये सब कह ही रही होती है कि तभी ईना अचानक से ये कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम इस सब में शामिल हो। क्या तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में कुछ अजीब नहीं लगता? फिर वो बताती है कि उसकी फैमिली के पास सुपर पावर्स हैं, मगर वो उन्हें खो चुके हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से। ये सब बातें दोदाही बड़े ही ध्यान से सुन रही होती है। ईना उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर सोते हुए ड्रीम में फ्यूचर देख सकती है और डोंगी उड़ सकती है, लेकिन मोटापे की वजह से ये अब पॉसिबल नहीं है। तो दोदाही पूछती है कि और तुम्हारे डैड के पास कौन सी पावर है? तो वो बताती है कि वो पास्ट में हैप्पी मेमोरीज में जा सकते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें डिप्रेशन है, जिस बारे में दोदाही कुछ सोचने लगती है। और इसी सीन के साथ पार्ट 2 यही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे आने वाले पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।